अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले कि चैप्टर नंबर 10 का बाकायदा आगाज़ करें, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके लिए ज़हन नशीं करना ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 10 डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री से मुतल्लिक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है क्या? इसका आगाज़ सबसे पहले यूक्लिड ने किया था, इसीलिए इसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इसमें किया क्या जाता है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स या प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए यानी अकली दलाइल के ज़रिए से साबित किया जाता है। यानी टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और प्रॉब्लम्स विद लॉजिकल रीजनिंग इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। उसके बाद इसकी कुछ बेसिक 3 टर्म्स हैं, यानी इसकी टर्मिनोलॉजी है। उसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं जो कि इस ज्योमेट्री में यूज़ की जाती हैं। पहली है अनडिफाइंड टर्म्स, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये वो टर्म्स हैं जो बगैर किसी टर्म्स के लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं। इनको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं, विदाउट डेफिनेशन है, यानी इनको आप मज़ीद डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जैसे कि पॉइंट, जब हम पॉइंट का वर्ड कहते हैं तो पॉइंट से मुराद जस्ट एक डॉट है जिसकी कोई शेप नहीं और इसका कोई साइज़ नहीं, इसको सिर्फ कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है। इसी तरीके से लाइन ए बी, ये वन साइडेड लाइन है, जब एक डायमेंशन है इसकी मज़ीद कोई डेफिनेशन नहीं। उसके बाद है बेसिक अजम्पशंस। अब बेसिक अजम्पशंस जो हैं वो ही स्टेटमेंट्स हैं जो कि विदाउट किसी प्रूफ के हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि A इज़ इक्वल टू बी, और देन एक और स्टेटमेंट देते हैं कि B इज़ इक्वल टू सी। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब आप कंबाइन करते हो तो आप रिज़ल्ट क्या निकालते हो कि A इज़ इक्वल टू सी, क्योंकि B जो है दोनों के इक्वल है। ये आपकी बेसिक अजम्पशंस हैं। थर्ड टर्म जो बोली जाती है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में यूज़ की जाती है वो है थ्योरम। द स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग अनडिफाइंड टर्म्स एंड बेसिक अजम्पशंस, यानी आप पहली 2 टर्म्स को यूज़ करते हुए थ्योरम्स को प्रूव करते हो, स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ऑफ सेम साइज एंड ऑफ सेम शेप। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है ऑफ सेम साइज एंड ऑफ सेम शेप। ये वर्ड आप पीछे 8th-7th क्लास में और 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर हम ये साबित कर दें कुछ बेसिक अजम्पशंस के साथ या अनडिफाइंड टर्म्स के साथ इस बात को कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया। अब वापस आए बेसिक अजम्पशंस की तरफ। बेसिक अजम्पशंस जो हैं इसमें भी आगे 2 हिस्से हैं, एक एक्सियम्स हैं और दूसरे पोस्टुलेट हैं। एक्सियम्स जो हैं वो अजम्पशंस हैं जो कि नंबर से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, x इज़ इक्वल टू x रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, 7 इज़ इक्वल टू 7। इसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि x इज़ नॉट इक्वल टू x या x इज़ इक्वल टू -x, ऐसे आप कभी भी नहीं कह सकते। तो ये वाली टर्म्स हैं ये एक्सियम्स कहलाती हैं। उसके बाद है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट वो अजम्पशंस हैं जो कि फिगर से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब कहते हैं कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। अब पॉइंट्स जो हैं ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। अब इनके ज़रिए इन दोनों पॉइंट्स में सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकती है, ये आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर है। इसी तरीके से थ्योरम जो है ये 3 तरह के हैं। थ्योरम्स हैं क्या? द स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड विद अनडिफाइंड टर्म्स एंड बेसिक अजम्पशंस। अब थ्योरम 3 तरह के हैं। एक है ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स जिनका ताल्लुक फिगर से है या शेप से है, ठीक। ऐसे थ्योरम जो कि ज्योमेट्रिक शेप से रिलेटेड हों, जैसे कि पैरेललोग्राम ABCD, इसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं, या प्रूव कर सकते हैं। दूसरी इसमें टाइप क्रॉलरी है, जो कि पहले से किसी ज्योमेट्रिकल थ्योरम के रिज़ल्ट के नतीजे में आप नया रिज़ल्ट एज्यूम करते हो, उसको क्रॉलरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको ये पता चला कि क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट भी थी। यही चीज़ आप किसी रेक्टेंगल में भी आप कह सकते हो कि एक रिज़ल्ट निकाल चुके हैं तो उसके मुताबिक रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स क्योंकि इक्वल है तो वो भी आपस में पैरेलल हैं। अगले जो थर्ड टाइप है, इसकी थ्योरम की थर्ड टाइप है वो है कन्वर्स।
अब कन्वर्स क्या है, इसके लिए मैंने एग्जांपल नहीं लिखी क्योंकि इसके लिए एग्जांपल हम थ्योरम की ही यूज़ करेंगे। कन्वर्स का मतलब है आपकी जो थ्योरम आपने पहले लिखा था उसके बिल्कुल उसके गिवन डाटा को और टू बी प्रूव्ड डाटा को आप इंटरचेंज कर दें। मसलन यहाँ पर आपके पास था इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपकी कंडीशन थी, ये गिवन डाटा कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है कॉमे के बाद की बात जो है वो आपके टू बी प्रूव्ड है, देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये आपने प्रूव करना है इस थ्योरम में। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को उलट दूँ, मैं यूँ कह दूँ कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो ये इस थ्योरम का कन्वर्स होगा। इंशाअल्लाह ताला अब कल मिलेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात नोट कर लें, कल से जो भी लेक्चर आपको दिया जाएगा वो सब आपने स्कूल की नोटबुक पर, यानी इंटरलीफ वाली जो कॉपी आपको मिली है स्कूल की तरफ से, उस पर नोट करना है। और जैसे ही ये लेक्चर्स पूरे होंगे तो आपसे बाकायदा काम लेकर चेक किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।